बुद्ध और भूतों का गांव। प्राचीन समय की बात है। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ यात्रा करते हुए एक दूरस्थ गांव में पहुंचे। गांव शांत था, लेकिन वहां की हवा में अजीब सा भय व्याप्त था। जब बुद्ध गांव के भीतर गए तो उन्हें वहां एक भी इंसान नहीं मिला। घर खाली और जर्जर थे। बुद्ध के शिष्य चकित थे। एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, ये गांव इतना सुनसान क्यों है? यहाँ कोई क्यों नहीं रहता? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, हर जगह की अपनी एक कहानी होती है। इस गांव की कहानी जानने के लिए हमें थोड़ा धैर्य रखना होगा। रात यहीं बिताएंगे। शिष्यों को ये सुनकर डर लगा, क्योंकि उन्हें पता चला था कि यह गांव भूतों से भरा है। लेकिन बुद्ध के साहस और धैर्य ने उन्हें भी हिम्मत दी। रात का रहस्य। रात होते ही अजीब घटनाएं होने लगी। हवा तेज चलने लगी और घरों से अजीब अजीब आवाजें आने लगी। कभी हंसी सुनाई देती तो कभी किसी के रोने की आवाज। बुद्ध के शिष्य डरे हुए थे, लेकिन बुद्ध ने सबको शांत रहने और ध्यान करने का आदेश दिया। कुछ देर बाद एक विशालकाय भूत प्रकट हुआ। उसका चेहरा विकृत और डरावना था। वह गुस्से से चिल्लाया, कौन है तुम लोग जो हमारे गांव में आए हो? ये गांव अब हमारा है। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, हम यात्री हैं और इस गांव में रात बिताने के लिए आए हैं। लेकिन तुम कौन हो और इस गांव पर तुम्हारा अधिकार क्यों है? भूत हंसते हुए बोला, ये गांव पहले मनुष्यों का था, लेकिन उनकी लालच और क्रूरता ने इसे नष्ट कर दिया। जब ये गांव उजड़ा तो हमने इसे अपना घर बना लिया। अब यहाँ कोई नहीं रहता। जो भी आता है उसे हम भगा देते हैं। बुद्ध का उत्तर। बुद्ध ने भूत से कहा, तुमने इस गांव को क्यों चुना? क्या तुम्हें शांति चाहिए? भूत कुछ पल के लिए चुप हो गया। फिर उसने कहा, हम भी कभी इंसान थे, लेकिन हमारे कर्मों ने हमें इस स्थिति में पहुंचा दिया। हम इस जगह फंसे हुए हैं और मुक्त नहीं हो सकते। यहाँ का डर और घृणा हमें शक्ति देते हैं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, डर और घृणा से कोई शक्ति नहीं मिलती, ये केवल तुम्हें और अधिक जकड़ता है। अगर तुम सच में मुक्ति चाहते हो तो तुम्हें प्रेम और करुणा का रास्ता अपनाना होगा। भूत हंस पड़ा, प्रेम और करुणा? हमारे लिए ये संभव नहीं है। हम केवल भय फैलाना जानते हैं। बुद्ध की करुणा। बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूँ। ध्यान और शांति के माध्यम से तुम इस स्थिति से बाहर आ सकते हो। हर आत्मा को मुक्ति का अधिकार है। भूत बुद्ध की करुणा और आत्मविश्वास से प्रभावित हुआ। उसने पूछा, हम कैसे मुक्त हो सकते हैं? बुद्ध ने भूत और उसके साथियों को ध्यान का अभ्यास करने के लिए कहा। उन्होंने उन्हें सिखाया कि कैसे अपनी नकारात्मकता को छोड़कर सकारात्मक ऊर्जा को अपनाया जा सकता है। धीरे धीरे उन भूतों की विकृत आकृतियां शांत होने लगी। उनकी आत्मा हल्की होने लगी और वे स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर गए। गांव का पुनर्जन्म। अगले दिन गांव के कुछ पुराने निवासी वापस लौट आए। उन्होंने बुद्ध से कहा, ये गांव कभी समृद्ध था, लेकिन हमारे आपसी झगड़ों और लालच ने इसे नष्ट कर दिया। हमें माफ करें। बुद्ध ने कहा, ये गांव तुम्हारा घर है। इसे दोबारा प्रेम और सद्भाव से भर दो। क्रोध और घृणा को छोड़कर करुणा और शांति का मार्ग अपनाओ। उस दिन से गांव में खुशहाली लौट आई। भूतों का भय समाप्त हो गया और लोग बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करने लगे। सीख। ये कहानी हमें सिखाती है कि भय और घृणा हमें केवल नष्ट करते हैं। शांति, प्रेम और करुणा के माध्यम से हम किसी भी नकारात्मकता को दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा, मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करना, क्योंकि ज्ञान से बहुत कुछ मिलता है। किसी और को शेयर करोगे आपको भी ज्ञान मिलेगा, दूसरों को भी ज्ञान मिलेगा। तो वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।